बिहार की शक्ति को है कांग्रेस की गारंटी। सभी महिलाओं को माई बहन मान योजना से 2,500 रुपया प्रति माह की समर्थन राशि सीधा उनके बैंक खातों में मिलेगी। ये बात खुद राहुल गांधी ने कहा उस वक्त जब वे गया जी बिहार में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने विभिन्न वर्गों की महिलाओं से संवाद किए। इस कार्यक्रम में जीविका दीदी, लोकगीत गाने वाली महिलाएं, स्लम से आई युवतियां, मनरेगा में कार्यरत महिलाएं और दाई संवाद के माध्यम से महिलाओं के जीवन संघर्षों को गंभीरता से सुना और खुद राहुल गांधी ने आश्वासन दिलाया कि उनके साथ वो खड़ी हैं। इस अवसर पर राहुल गांधी ने 2,500 रुपया महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बात कही। हमको बेटी खुद इंटर करके घर है। समाज को महिलाएं चलाती हैं और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते। ये सही है गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है, आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता। आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों की शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि 2 देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि
महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले, और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और